कमलापति त्रिपाठी ने संविधान सभा में भारत के नाम की ऐतिहासिकता को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस नाम के पीछे एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास छिपा है, जिसे केवल उच्चारण करने से ही हमारे मस्तिष्क में सदियों पुरानी संस्कृतियों की छवियां उभर आती हैं। यह नाम हमारे देश का प्रतीक है, जो न केवल हमारी पहचान को दर्शाता है, बल्कि हमारे राष्ट्र के संघर्षों और उपलब्धियों का भी परिचायक है। त्रिपाठी ने जोड़ते हुए बताया कि विश्व में ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जो हमारे समान इतनी दासता झेलने के बावजूद अपने नाम और संस्कृति को बनाए रख सका हो। हजारों वर्षों से यह देश भारत के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो वेदों और पुराणों में उच्चारित होता रहा है। कमलापति त्रिपाठी के द्वारा संविधान सभा में भारत के नामकरण के संदर्भ में यह तर्क रखा गया। महोदय, मैं भारत के ऐतिहासिक नाम से आसक्त हूँ। यहाँ तक कि इस शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे सामने सदियों से चले आ रहे सुसंस्कृत जीवन का चित्र सामने आ जाता है। मेरे विचार से विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका ऐसा इतिहास, ऐसी संस्कृति और ऐसा नाम हो जिसकी आयु हमारे देश के प्रकार सहस्राब्दियों में गिनी जाती हो। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे देश को जितने दमन, अपमान और लंबी दास्ता को झेलने के बाद भी अपने नाम और अपनी प्रतिभा को निरंतर रखने में सक्षम है। हजारों वर्ष बाद भी हमारा देश भारत के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल से यह नाम हमारे साहित्य में आता रहा है। हमारे पुराणों ने भारत के नाम की स्तुति की है। स्वर्ग में देवता इस देश का नाम स्मरण करते रहे हैं। देवताओं को भारत की पावन भूमि में जन्म लेने और यहाँ अपना जीवन व्यतीत करने के बाद अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। हमारे लिए यह नाम पवित्र स्मृतियों से भरा है। जैसे ही हम इस नाम का उच्चारण करते हैं, हमारे मस्तिष्क में हमारे प्राचीन इतिहास और प्राचीन गौरव और हमारी प्राचीन संस्कृति के चित्र आ जाते हैं। हमें स्मरण होता है कि यह वह देश है जहाँ पिछले युगों में महापुरुषों और महान महर्षियों ने एक महान संस्कृति को जन्म दिया था। वह संस्कृति न केवल इस भूमि के सभी विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी, बल्कि अपनी सीमाओं को पार करते हुए सुदूर पूर्व के कोने कोने तक भी पहुंची थी। हमें स्मरण होता है कि एक ओर यह संस्कृति भूमध्य सागर तक पहुंची और दूसरी ओर इसने प्रशांत महासागर के तटों को छुआ। हमें स्मरण होता है कि हजारों वर्ष पहले इस देश के नेताओं और विचारकों ने एक महान राष्ट्र का निर्माण किया और अपनी संस्कृति को विश्व के चारों कोने में आने जाने वालों तक पहुंचाया और अपने लिए प्रतिष्ठा का अर्जन किया और अपने लिए प्रतिष्ठा का नाश देने की परिकाती शकैत किया था। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें हमारे महर्षियों द्वारा कहे गए ऋग्वेद के मंत्रों की याद आती है, जिसमें उन्होंने सत्य और आत्मा के अनुभव का वर्णन किया है। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें उपनिषदों के उन शब्दों की याद आती है जिन्होंने मानवता को जागने, उठने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आग्रह किया था। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के उन शब्दों की याद आती है जिनके माध्यम से उन्होंने इस देश के लोगों को एक व्यावहारिक दर्शन सिखाया। दर्शन जो मानवता को शांति और आनंद के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम कर सकता है। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान बुद्ध की याद आती है, जिन्होंने विश्व भर के लोगों को साहसपूर्वक कहा था कि उनका लक्ष्य मानवता का कल्याण होना चाहिए, उन्हें जागना चाहिए और मनुष्यों और देवताओं के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए तथा विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाना चाहिए। ज्ञान का मार्ग जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें शंकराचार्य की याद आती है, जिन्होंने विश्व को एक नई दृष्टि दी। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान राम की शक्तिशाली भुजाओं की याद आती है, जिन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को तान कर हिमालय से लेकर समुद्रों और आकाश तक उसका गुंजन भेजा था। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के उस चक्र की याद आती है जिसने भारत से क्षत्रियों के भयानक साम्राज्यवाद को नष्ट कर दिया और इस भूमि को अपने बोझ से मुक्त कर दिया।